ये धरती है बलिदान की। इसी हल्दी घाटी के पवित्र जगह से युद्ध भूमि से चेतक घोड़े महाराणा प्रताप जी के प्राण बचाए थे और यहीं पर महाराणा प्रताप जी की गुफा है जहाँ पर वो अपनी सीक्रेट मीटिंग किया करते थे और यहीं पर चेतक घोड़े की समाधि भी है। इस वीडियो में हम आपको हल्दी घाटी की सभी पवित्र जगह घुमाने वाले हैं, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। उदयपुर से हल्दी घाटी 42 किलोमीटर की दूरी पर है और हल्दी घाटी पहुंचने में 1 घंटे का समय लगता है। मैं पहुंच चुका अभी हल्दी घाटी के पवित्र भूमि। सभी जगह घूमने से पहले आपको इस म्यूजियम के अंदर जाना जरूरी होता है। वो क्यों? म्यूजियम के अंदर पर पर्सन 120 रुपया एंट्री टिकट है। म्यूजियम के अंदर आते ही आपको ये महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा नजर आएगी और सामने आप भामा शाह जी को देख सकते हैं और उनके पास में ही ये छाला मन्ना जी है जो महाराणा प्रताप जी की तरह दिखते थे और इन्होंने महाराणा प्रताप जी का मुकुट पहनकर युद्ध में महाराणा प्रताप जी की तरफ से लड़ाई करी थी और उनके पास में ये भीलों के सरदार है और ये महाराणा प्रताप जी की प्रतिमा और उनके पास में ये हकीम खान सूरी है जो महाराणा प्रताप जी का हल्दी घाटी में सेना का नेतृत्व कर रहे थे। हाथी के ऊपर मान सिंह है और सामने महाराणा प्रताप जी ने हाथी के ऊपर घोड़ा चढ़ाया और यही से महाराणा प्रताप जी ने मान सिंह जी को भाला मारा था, लेकिन मान सिंह जी बच गए थे और जो हाथी के सूंड में जो तलवार थी वही तलवार चेतक के पैर। महाराज जी का भी स्टैचू नजर आएगा क्योंकि महाराणा प्रताप जी और छत्रपति शिवाजी महाराज जी सूर्यवंशी डायनेस्टी से बिलोंग करते हैं। प्रताप ने अपने घोड़े चेतक को एड़ लगाकर मान सिंह के हाथी पर चढ़ा दिया और उस पर भाले से भरपूर वार किया। मान सिंह मेवाड़ की एक ऐसी मां थी जिसने अपने पुत्र का बलिदान देकर राजवंश की रक्षा की थी। उस मां का नाम पन्ना। महाराणा प्रताप जी के बारे में, पन्नाधाय के बारे में और जो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ उसके बारे में ये शो देख। तो आज हमें महाराणा प्रताप जैसे पराक्रमी शूरवीर इस भारत ने बेटे का बलिदान करके उदय सिंह जी को बचाया। उस जगह पर जा रहे जहाँ से महाराणा प्रताप जी, वहाँ पर कुछ लोग पानी में नहा। अभी हम चेतक घोड़े के समाधि पर है और चेतक घोड़े को स्वामी भक्त भी कहा जाता है क्योंकि एक टांग कटने के बावजूद भी महाराणा प्रताप जी को चेतक घोड़े ने युद्ध भूमि से इस जगह तक लेकर आया। मान सिंह के हाथी के ऊपर चढ़ाया ताकि वो मानसून में तलवार थी, वही तलवार चेतक घोड़े को लड़ने के बाद वहाँ से धीरे धीरे इस जगह पर आया और यहाँ पर आखिरी सांस चेतक घोड़े ने ली थी और यहीं पर आखिरी सांस चेतक घोड़े ने ली थी और यहीं पर समाधि दिखाया। वहाँ से मात्र 2 है, वो जो म्यूजियम है वहाँ चेतक समाधि से मात्र 5 मिनट के ही दूरी पर अभी हम आ चुके हैं महाराणा प्रताप जी के गुफा के पास में और माना जाता है कि ये गुफा यहाँ से चित्तौड़गढ़ किले तक जाती है। तो चलिए चलते गुफा के अंदर। का असर पड़ा था तो उन्होंने प्रण लिया था कि जब के पत्तों पे ही खाना खाएंगे। उन्होंने जो भी अपनी सुख सुविधा थी वो पूरी त्याग दी थी और महाराणा प्रताप जी मंत्रणा यानी कि गुप्त मीटिंग किया करते थे और यही से वो युद्ध की रणनीतियाँ बनाया करते थे। फाइनली हम हल्दी घाटी पर आ चुके हैं और हल्दी घाटी का युद्ध 18 जून 1576 में हुआ था और वही युद्ध में महाराणा प्रताप जी की सेना मात्र 10,000 की थी और मुगल सेना 40 से 50,000 की थी और महाराणा प्रताप जी की सेना इस हल्दी घाटी के ऊपर की तरफ बैठी थी। जब मुगल सेना हल्दी घाटी के अंदर आई तब महाराणा प्रताप जी की सेना ने मुगल सेना पर तीर से, कमान से और पत्थरों से हमला किया था और इस तरह मुगल सेना को यहाँ से पीछे की तरफ खदेड़ दिया था। मात्र 10,000 का था और सैन्य कम होने के कारण ही महाराणा प्रताप जी ने युक्ति का यानी कि गोरिल्ला वार का यूज किया था। आप ये जो छतरिया देख रहे हैं, इस युद्ध में जो शहीद हो गए थे उनके स्मरणार्थ ये छतरिया यहाँ पर रामशाह तंवर और उनके 3 पुत्र के स्मरणार्थ शहीद हो गए।